गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में डेरिवेटिव का कुछ अदर यूज देखेंगे। इससे पहले हमने जो डेरिवेटिव का देखा था यूज, उसमें हमने क्या निकाला था कि अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करेंगे। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि अगर y कोई x का फंक्शन है, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब वो फंक्शन अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो y x पे डिपेंडेंट है, अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता था? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो उसमें भी हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाला था। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग इनपुट में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आउटपुट में कैसा चेंज आएगा। इस चीज के लिए हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था, dy बाई डी एक्स। ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अभी दूसरा काम है डेरिवेटिव का, क्या जो आपको आगे चल के जरूरत पड़ेगा। अभी आगे में हम लोग काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ओके, तो वहां पे आपको इस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो अभी डेरिवेटिव का दूसरा काम क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। मतलब कि अगर हमारे पास कोई कर्व है या कर्व का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हमको किसी भी पॉइंट पे उसका टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट है और उस टेंजेंट का हमें स्लोप बताना है, तो वो स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। या फिर किसी पॉइंट पे नॉर्मल दिया हुआ है तो उस नॉर्मल का हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो उस चीज के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि टेंजेंट किसको कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, है ना। यानी कि इट इज अ लाइन विच touches the curve at a single point। अगर किसी कर्व को कोई लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करता है तो वो लाइन उसका क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हमने ऐसे कोई ऐसा y वर्सेस x है, ये हमने सपोज करो कि ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, है ना। मान लेते हैं थोड़ा इस तरीके से करते हैं। सपोज करो हमने ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया y वर्सेस x, मान लो ये fx है एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ y। सपोज करो कि यही जो है y इक्वल टू fx, हमने ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब वो ग्राफ क्या आएगा उसके इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। मान लो हमने ये कोई पॉइंट लिया, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट है अपने पास x1, y1। ये पॉइंट हमने ले लिया x1, y1। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए लाइन खींचा जो इस पॉइंट पे टच करके निकलता है, तो ये क्या कह जाएगा? ये कहलाएगा इसका टेंजेंट कहलाएगा। अगर कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकले तो उसको हम लोग उसका टेंजेंट कहते हैं, चाहे वो कर्व सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो। जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है, ये कोई लाइन ऐसे इसको एक पॉइंट पे टच करके निकला तो ये लाइन इसका टेंजेंट कहलाएगा। सपोज कीजिए इलिप्स है, ये लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करके निकला तो ये लाइन इसका टेंजेंट कहलाएगा, है ना। मान लीजिए पैराबोला है, कहीं पे भी ये एक जगह पे टच करके निकला, ये इसका टेंजेंट हो जाएगा। कोई सा भी कर्व हो सकता है। सपोज कीजिए हाइपरबोला है, एक पॉइंट पे टच करके निकला, ये इसका टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत तरह का कर्व हो सकता है और बहुत तरह का कर्व हो सकता है, तो हम लोग बहुत जगह पे भी टेंजेंट खींच सकते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया, मान लिया ये कोई कर्व है, इस कर्व में हमने कोई पॉइंट लिया है x1, y1 और इस x1, y1 पे हमने टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट ये की स्ट्रेट लाइन है। अब मान लो ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा, है ना। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा m, ये कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को, ये जो स्लोप आया tan थीटा, इस चीज को हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। और वो डेरिवेटिव के थ्रू मेजर कैसे होगा? ये जो tan थीटा आएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस स्लोप का वैल्यू मेजर करना है तो हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स
x1 कॉमा y1, dy बाई dx निकालेंगे और dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा उसमें x1 कॉमा y1 पुट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा tan थीटा। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कर्व है या कर्व का कोई इक्वेशन दिया हुआ है और हमको किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, और अगर हमको किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है डेरिवेटिव में उस पॉइंट को हम लोग पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों को पता है कि स्लोप किसको कहते हैं, है ना। टेंजेंट किसको कहते हैं, जो एक पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट कहलाएगा। तो फिर से रिपीट करते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई कर्व है, अभी इस क्या किया कि हमने इस कर्व पे हमें टेंजेंट खींचना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सपोज करो ये कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ पे हमने कोई टेंजेंट खींच दिया। ये टेंजेंट क्या कर रहा है, x एक्सिस को मान लो किस तरीके से कट किया और थीटा एंगल बनाया, तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव को यूज करके हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करके जो अपने पास आएगा उसमें हम लोग x1 y1 पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखेंगे हम लोग। तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि मान लो हमने एक ऐसे ले लिया कर्व, मान लो कि हमारे पास यह है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने ऐसे एक ऐसा सपोज करो कोई कर्व ड्रॉ किया और आपको मैंने कर्व ड्रॉ करना सिखाया भी है। ठीक, सपोज करो कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो हम ये पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो कि 2x, अगर 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। हम इस 2,4 पे एक टेंजेंट खींचते हैं, सपोज करो हमने टेंजेंट खींचा, ये हो गया थीटा, ये क्या है, ये है टेंजेंट टू कर्व एट 2,4। अब हम लोग को इस tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, कहाँ पे 2,4 पे, चलेगा। तो अभी इसका वैल्यू कितना आता है देखते हैं। तो हम लोग निकालेंगे y कितना है, y है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, चलेगा। तो हमें कहाँ पे निकालना था, ये 2,4 पे निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स एट 2,4 कितना, यानी कि हमें x का वैल्यू 2 पुट करना है, y का वैल्यू 4 पुट करना है, लेकिन इसमें तो y का टर्म ही नहीं आया तो केवल x का वैल्यू पुट कर देंगे 2, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि देयरफॉर यहाँ पे जो थीटा बना वो tan थीटा कितना बन गया, 4 बन गया, यानी कि देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4 इज क्या, 4, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप, यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप बना है वो कितना है, 4 के बराबर है। मतलब कि अगर आप इसको ऐसे मेजर करो एंगल को और उसका tan निकालो तो कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कर्व का हम लोग टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं यूजिंग डेरिवेटिव, ऐसा। अब जैसे कि सपोज करो कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट दूसरा ले लिया, मान लो कि ये 1,2 ले लिए, है ना। सपोज करो 1,2 हमने यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींच दिया, हालांकि देखिए यहाँ पे ऐसे ये कट कर रहा है डायग्राम में, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा। सपोज करो कि ये थीटा डैश ले लिए, है ना, ये थीटा डैश क्या है, ये है टेंजेंट एट 1,2। तो अभी इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पे, 1,2 पे। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था ग्राफ का, 2x आया था ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करना है, y का वैल्यू 2 पुट करना है, y का टर्म तो है नहीं तो हम लोग केवल क्या करेंगे, x पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 1, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि देयरफॉर tan थीटा डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan थीटा डैश कितना आ जाएगा,
tan थीटा डैश इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2, यानी कि देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2 इज स्लोप एट 1,2 इज कितना 2। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी कर्व का टेंजेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, एक दूसरा एग्जांपल करते हैं हम लोग इस पे। सपोज करो कि हमने कोई कर्व ले लिया, मान लें हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस 1, हमने ऐसे ले लिया, ऐसे लेते हैं y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये कोई पैराबोला का इक्वेशन होगा। अब मैंने बोल दिया कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट 1,2, यानी कि हमें इस कर्व में, मतलब कि मान लो कि ये हमारे पास कोई कर्व है, ये कर्व कैसा ड्रॉ होगा यार, देखो तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसका हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, पैराबोला का कर्व है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें अगर a पॉजिटिव होता है तो इसका मिनिमम, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ 2, जो कि क्या है पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका, मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस डी बाई 4a, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, यही ना। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माइनस डी बाई 4a एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, तो कितना आ जाएगा इसका, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो। हालांकि जब आप लोग को केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसा ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 8 यानी कि 1 आ गया है ना। और यहाँ से b का वैल्यू कितना है, माइनस 3 है, तो देयरफॉर कितना आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, माइनस डी बाई 4a कितना आ जाएगा। मैंने बोला था ना कि जहाँ पे वर्टेक्स इसका बनेगा, वर्टेक्स कहाँ पे बनता है, माइनस डी बाई 4a पे, x में माइनस बी बाई 2a पे और y में माइनस डी बाई 4a पे। तो माइनस डी बाई 4a कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 4 इंटू 2, यानी कि दिस इज माइनस 1 बाई 8, और माइनस बी बाई 2a कितना आया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 2 इंटू 2 यानी कि 3 बाई 4 आ गया। और यानी कि इसका जो वर्टेक्स बनेगा, कहाँ पे वर्टेक्स बनेगा, 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 8 चलेगा। तो हमने इसका ले लिया वर्टेक्स, x में 3 बाई 4 पे और y में माइनस 1 बाई 8 पे, यानी कि सपोज करो कि ऐसा है कुछ, यहाँ पे वर्टेक्स से ग्राफ ऐसे ऊपर उठेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब ये ऊपर उठेगा तो अगर x हमने 0 कर दिया तो y कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि जब x 0 है तो y 1 है, यानी कि इधर से ग्राफ जाएगा ऐसा। तो हमने सपोज करो कि ऐसे निकाल दिया, सपोज दैट, ठीक है, ऐसा अपने पास है। अब यहाँ पे मान लो क्वेश्चन पूछा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट 1,2, जब x हमने 1 ले लिया, सॉरी 1,2 नहीं ले सकते, जब x हमने 1 ले लिया तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, जब x 1 है इसमें तो y कितना आएगा, y आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1, यानी कितना, यानी कि आ जाएगा कितना, 2 माइनस 3 प्लस 1 यानी दैट इज 0। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है, 0 है, मतलब कि ऐसा कुछ होगा ये, है ना। मान लो कि हमने यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींच दिया, हालांकि आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि सपोज करो कि हम यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचते हैं, सपोज दैट, सपोज करो ये कितना पॉइंट आ गया, ये 1,0 है, सपोज दैट ये 1,0 है। हमने यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचा, ये थीटा है, तो हमें टेन थीटा बताना है, टेन थीटा कितना आएगा। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस पढ़ा है, इस चलते हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हम डायरेक्टली इस पे चलते हैं। तो अगर डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाला जाए, कहाँ पे, टेंजेंट एट 1,0, हम निकालेंगे क्या, dy बाई dx निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये,
यह आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 1, यानी कि दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इसमें 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x², इसमें 3 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0 है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 2x आएगा, 2x और 2 कितना 4x, ये x का 1 यानी 3, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना बन गया, ये 4x माइनस 3 बन गया। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 0, यानी कि ये थीटा लिया है, टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पे 1, 0 पे, यानी x में 1 पुट करना है, y में 0 पुट करना है। तो इसमें तो y का टर्म ही नहीं है, केवल x का टर्म है, तो पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 4 × 1 - 3, यानी कितना 4 - 3 = 1, यानी कि देयरफॉर tan थीटा कितना आ जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा 1, तो tan थीटा 1 आ गया, तो देयरफॉर थीटा कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री होगा। ऐसे ही बता सकते हैं। मतलब क्या पता चला कि अगर ये हमारे पास कोई कर्व है और इस कर्व का हम लोग 1, 0 पे टेंजेंट खींचेंगे, तो 1, 0 पे जो टेंजेंट खींच रहे हैं उस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, tan थीटा 1 आ रहा है। तो ऐसे आप dy बाई डी एक्स को यूज करके किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। सपोज करो कि हम ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है y² + x² = 2², सपोज दैट। ठीक, अब हमें बताना है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सपोज दैट 1, 1, है ना, कि जब x 1 है तो y भी 1 हो जाएगा। हमें इसका 1, 1 पे बताना है, तो y² = x² = 2² आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y² + x² = कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ 4, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 4। इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ y² डी बाई डी एक्स ऑफ x² = 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y, है ना, y² है तो y² कितना 2y, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो लास्ट में ये dy बाई डी एक्स बच जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, x² है तो 2x आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया, dy बाई डी एक्स = -2x अपॉन कितना 2y, यानी दिस इज -x/y। तो हमें कितने पे निकालना है स्लोप, 1, 1 पे, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट 1, 1 कितना आएगा, ये x के जगह पे 1 पुट करेंगे y, यानी कितना आ गया -1 आ गया, यानी कि देयरफॉर जो tan थीटा आएगा वो कितना आएगा -1। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने ये सर्कल ले लिया, सर्कल का इक्वेशन है ये, है ना, सर्कल का इक्वेशन है, हमने ये सर्कल ले लिया जिसका रेडियस कितना है 2 है, ये सेंटर है, ओरिजिन रेडियस 2 है, हमने 1, 1 लिया, यानी यहाँ पे आएगा 1, 1, हम यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हैं, सपोज दैट मान लिया ऐसे टेंजेंट खींचा x एक्सिस, ये थीटा बना, तो यहाँ पे tan थीटा कितना आ गया -1 आ गया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy बाई डी एक्स हम लोग क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है ना। तो यहाँ से ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ से एक चीज हम लोग को और क्या समझ में आया, हमने क्या निकाला था कि वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt, यानी कि दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक, यहाँ से एक और बात क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एट स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मान लीजिए कि ds बाई dt ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट बाई 2 है,
और साथ ही साथ ये क्या बताता है, डेरिवेटिव क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ लेंगे सपोज दैट, तो कहीं पे भी इसका जो स्लोप होगा, है ना, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताएगा, ds बाई dt। जो डेरिवेटिव है ये बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने वेलोसिटी को लिखा ds बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ ही साथ डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे पास st डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, और अगर हम लोग इसमें कोई टेंजेंट खींचेंगे, तो इसमें जो टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, ये आएगा ds बाई dt, और ds बाई dt ही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, फिर से समझते हैं इसको। कि सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे कोई, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, हमने ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया, चलेगा। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉइंट है ना, हमने इस पॉइंट पे क्या किया, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सपोज करो कि टेंजेंट है, ठीक। अब ये टेंजेंट है, ये थीटा है, तो ये tan थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan थीटा क्या है, स्लोप है, और यही tan थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, ds बाई dt लिखेंगे, और यही ds बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि इसका मतलब पता चला कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ये पता चलता है। मतलब कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने टेंजेंट खींचा और ये थीटा है, और मान लो यहाँ पे tan थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पे, है ना, मान लो कोई पॉइंट P है, हमने P पे टेंजेंट खींचा और इसका जो स्लोप आया tan थीटा, वो मान लो कि 1 आया। तो इसका मतलब P पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इतना ध्यान में रखने का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या, वेलोसिटी। एक तो यहाँ से मैथमेटिकली हमें पता ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। ग्राफिकल में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डेरिवेटिव क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। तो यानी कि ds बाई dt स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किसके लिए, फॉर st ग्राफ ds बाई dt इज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड ds बाई dt इज ऑल्सो वेलोसिटी। सो इन st ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ये बात ध्यान में रखना है। सिमिलरली हमारे पास क्या है कि जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू dv बाई dt, यानी a इक्वल टू dv बाई dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, है ना। तो अब जरा देखिए कि सपोज करो कि ये हमने क्या किया है, सपोज करो कि VT ग्राफ ड्रॉ किया है। मान लो ये VT ग्राफ है, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया P, हमने P पे ऐसे कोई टेंजेंट खींचा, ये मान लो टेंजेंट थीटा बन गया। सपोज करो कि ये VT का ग्राफ है, हमने VT पे कोई पॉइंट ले लिया P, हमने वहां पे टेंजेंट खींच दिया, और मान लो ये टेंजेंट थीटा बन रहा है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप होगा tan थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना, dv बाई dt, एंड dv बाई dt इज ऑल्सो नॉन इज क्या, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू
वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, इतना ध्यान में रखिएगा, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन का बराबर आएगा। सॉरी, एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सपोज करो कि हमने ऐसे कोई ग्राफ निकाला, ये मान लो कोई पॉइंट P है, हमने P पे टेंजेंट खींचा, है ना। मान लो कि ये टेंजेंट कितना आ गया, सपोज करो ये 30 डिग्री आ गया। सपोज दैट कि हमारे पास ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, हमने P पे टेंजेंट खींचा और मान लिया टेंजेंट कितना आ गया, 30 डिग्री बन गया। यहाँ एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री बाई cos 30, यानी 1/2/√3/2, यानी कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। यानी कि जो tan थीटा आ गया वो कितना आ गया, 1/√3। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। तो यानी कि देयरफॉर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन एट P, ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है टेंजेंट का वो वेलोसिटी के बराबर होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है टेंजेंट का वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। इस चीज का आगे हम लोग यूज करेंगे ग्राफ ट्रेस करने के लिए, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ओके। तो ये तो हो गई टेंजेंट की बात। अब आगे जरा हम लोग नॉर्मल का भी बात देख लेते हैं, है ना। तीन नॉर्मल का भी देखते हैं इसी पॉइंट। अभी देखते हैं हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकालना। जैसे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, बस उसी में एक फर्दर स्टेप है नॉर्मल का स्लोप निकालना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो वहां पे आप dy/dx निकाल लीजिए और उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए नेगेटिव करके, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो जैसे कि नॉर्मल कहते किसको है, पहले ये समझ लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये कोई y है, x का फंक्शन है, मान लिया कि y इक्वल टू fx, y इज ए सम फंक्शन ऑफ x, और मान लो हमने ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ किया है इसका। सपोज करो कि हमारे पास ये कोई पॉइंट P है, ठीक, मान लिया कोई पॉइंट P है x1, y1। हमको यहाँ पे नॉर्मल खींचना है, इस पॉइंट P पे नॉर्मल खींचना है। तो अगर हम लोग को इस पॉइंट P पे नॉर्मल खींचना है तो पहले हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचेंगे। हमने इस पॉइंट पे पहले क्या खींचा, टेंजेंट खींचा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है तो पहले हम वहां पे एक टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट हो गया। अब क्या करेंगे, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे जो हम लाइन खींचेंगे, हमें P पॉइंट पे नॉर्मल खींचना था, पहले हमने P पॉइंट पे क्या किया, एक टेंजेंट खींचा, और अब क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे हम लोग ये जो टेंजेंट खींचा है इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये वाला लाइन ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल टू कर्व एट P। क्लियर है। किसी अगर हमारे पास कोई कर्व है, किसी कर्व पे अगर हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पूछा गया है तो पहले उस कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ होने के बाद टेंजेंट के परपेंडिकुलर में जो लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, उस कर्व का नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये पैराबोला है, ठीक है, मान लो y इक्वल टू x²। ये हमने कोई पॉइंट P लिया, आपको बोला गया इस P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले इस P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। और अब P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो अब इस लाइन के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यही लाइन क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल निकाल दिया। तो अब हम लोग नॉर्मल निकाल दिया, मान लीजिए ये θ1 है और ये θ2 है, तो यहाँ से ये टेंजेंट है ना P का, तो स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P यानी कितना है, ये है dy, यानी कि tan θ इक्वल टू dy/dx। कहाँ पे,
एट x1 कॉमा y1, ये हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप। अब tan θ2 हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज क्या? -1। यानी कि अगर मान लो कि लाइन 1 का स्लोप है, अगर हमने m1 लिया और लाइन 2 का स्लोप अगर सपोज करो कि हमने m2 लिया और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 बराबर कितना होगा? -1। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग m2 कितना लिख सकते हैं? -1/m1। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता है और उसके परपेंडिकुलर दूसरे लाइन का स्लोप बताना है, तो क्या करेंगे? हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेकर के माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 कितना हो जाएगा? -1। तो देयरफॉर m2 कितना हो जाएगा? -1/m1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? कितना है ये? दिस इज dy/dx, यानी कि -1 बाई कितना? dy/dx। ये x1 y1 यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो यानी कि अगर हमको किसी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप बताना है तो क्या होगा? dy/dx का रेसिप्रोकल लेकर के माइनस से मल्टीप्लाई कर देने का, तो उस पॉइंट का वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। इतना बात ध्यान में रखने का, ठीक है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमने ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू 2x², नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू 2x² - 3x + 1 एट x इज इक्वल टू 2। हम लोग को x इज इक्वल टू 2 पे इस कर्व के लिए नॉर्मल का स्लोप बताना है। तो हम लोग पहले निकालते हैं dy/dx। dy/dx कितना आ जाएगा? आ जाएगा d/dx ऑफ 2x² - 3x + 1। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना बचेगा? 4x - 3 बचेगा, यही ना? ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 2 dy/dx कितना आ गया? 4 × 2 - 3 यानी 8 - 3 यानी दिस इज इक्वल टू 5। यानी कि देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, ये कितना आ गया? 5 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 - dy/dx, और माइनस dy/dx कितना है? 5 है, यानी दिस इज इक्वल टू -5 यानी -1/5। दिस विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1/5 हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे। अगर इसको हम लोग रफ डायग्राम बनाना चाहें, तो ऐसे देख सकते हैं कि सपोज कीजिए हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मान लो कि हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने ये पॉइंट ले लिया, मान लो x इज इक्वल टू 2 ले लिया। यहाँ पे हमने ऐसे टेंजेंट खींचा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके परपेंडिकुलर में लाइन खींचेंगे, तो ये इसका क्या हो गया? इस पॉइंट पे नॉर्मल हो गया। मान लो कि ये थीटा हो गया, तो ये नॉर्मल का स्लोप है ना, तो tan थीटा कितना आ जाएगा? इस पॉइंट पे tan थीटा आ जाएगा -1/5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहीं पे भी अगर हम लोग को ऐसे टेंजेंट का स्लोप बताना है तो dy/dx होगा उस पॉइंट का, और नॉर्मल का स्लोप होगा -1/dy/dx। हालांकि इसका तो जरूरत अभी आपको फिजिक्स में नहीं पड़ेगा, टेंजेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो जरा देखिए ये जो इक्वेशन है ये बहुत काम का चीज है। इसको यूज करके हम लोग लाइन का इक्वेशन भी लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप
इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि अगर सपोज करो कि स्लोप दिया हुआ है m और मान लो पॉइंट दिया हुआ है सपोज करो कि x1, y1 से, मतलब कि कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और वो x1, y1 से पास करता है, तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चीज को इस्तेमाल करेंगे किसी भी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए। तो अब जैसे कि सपोज करो, मान लीजिए कि हमने एक ऐसे कोई ले लिया कर्व, सपोज करो कि हमारे पास ये कोई कर्व है, मान लो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। हमने ये कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है, ये पॉइंट हमने P ले लिया और मान लो P पे कितना है, x इक्वल टू 2 है, P पे कितना है, x इक्वल टू 2। तो जब x इक्वल टू 2 है तो y कितना आ जाएगा, पुट कीजिए, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी दिस इज इक्वल टू कितना, 2 2 जब 4 8 माइनस 6 प्लस 1, यानी दिस इज 9 माइनस 6, यानी दिस इज 3। यानी कि हमने पॉइंट P पे x को 2 ले लिया तो y कितना आ गया, 3 आ गया। अब बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है, एंड राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी डिस्कस हुआ है ये पॉइंट तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका जरूरत आप लोग को मैथमेटिक्स में आगे पड़ेगा, फिजिक्स में हम लोग को केवल जो जरूरत पड़ने वाला है वो टेंजेंट ऑफ स्लोप जरूरत पड़ने वाला है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हम लोग को किसी लाइन का स्लोप पता है और ये पता है कि वो लाइन कहाँ से पास कर रही है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा लिख देते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y इक्वल टू mx माइनस x1, है ना। तो अभी इसी चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट P है, हमने पॉइंट P पे ऐसे टेंजेंट खींचा और ऐसे नॉर्मल खींचा, सपोज दैट ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा टेंजेंट और ये हो जाएगा नॉर्मल। हमको इन्हीं दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी दिस इज 4x माइनस 3, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 2, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 3, यानी दिस इज 8 माइनस 3, यानी दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस 1 बाई डी वाई डी एक्स, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 5, यानी माइनस 1 बाई 5, ठीक है, यानी ये आ गया। तो यानी कि इससे क्या पता चला, इससे हम लोग को पता चला स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, 3 दिस इज इक्वल टू 5 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 2, 3 ये कितना आ गया, माइनस 1 बाई 5 आ गया। मतलब कि हमको जिन दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है उस स्ट्रेट लाइन का हमको स्लोप मिल गया, है ना, और साथ ही साथ ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 5 और ये कहाँ से पास कर रहा है, ये 2, 3 से पास कर रहा है। मतलब कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 2, 3 एंड हैज स्लोप इक्वल टू कितना, 5। देयरफॉर इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यानी दिस इज y माइनस 3 इज इक्वल टू m x माइनस 2, यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, तो यानी कि y इक्वल टू 5x, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में माइनस 7। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट एट 2, 3। उसी तरीके से
अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, यह आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, नॉर्मल भी पास कर रहा है 2,3 से, है ना, ये नॉर्मल भी 2,3 से पास कर रहा है और नॉर्मल का स्लोप कितना है -1/5 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1 यानी कि 2, यानी कि दैट इज, ये हो गया इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है स्लोप और नॉर्मल फाइंड करने का तरीका, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत जगह पे मिलेगा और मैथमेटिक्स में तो है ही इसका यूज बहुत सारा। हम लोग को फिजिक्स में कहाँ पे जरूरत है इसका, बस हमें जरूरत है इसका कि जो वेलोसिटी होता है वो ds/dt एंड a इक्वल टू dv/dt। मतलब कि अगर हमारे पास st ग्राफ दिया हुआ है तो st ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन st ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये हमारे पास ज्यादा यूज होने वाला है फिलहाल, बाकी उसका कुछ एप्लीकेशन ये है। यहाँ पे डेरिवेटिव के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो केवल बताया था ये रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है। दूसरा भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल बताता है। ऐसे और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे। ओके ठीक, तो इतना आप लोग नोट्स बना करके रखेंगे, इस पे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।